तो अभी तक राहुल जी बोल रहे थे, आपने कुछ लिखा? किसी ने लिखा? किसी ने नहीं लिखा? लिखा है, लिखा है ना आप लोगों ने? जिनको भूख लगी हो, जो पदाधिकारी ना हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, धीरे धीरे जाके खाना खाते रहें। जो पार्टी के पदाधिकारी बल्कि कार्यकर्ता हों, धीरे धीरे कम कम संख्या में खाना खाते रहें। और जो लोग प्रमोद लोधी को सुनने हैं वो बैठे रहें। दो चीज़ें हैं, जिनको खाना खाना हो जा सकते हैं, और जिनको प्रमोद लोधी को सुनना हो बैठ सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये आप देख रहे हैं क्या? खड़े रहे विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बैठेंगे नहीं एक भी। ये क्या है देख रहे हैं आप लोग? पेन। पेन के ऊपर क्या है? कैप। यदि आपसे हम कैप छीन ले तो पेन काम करेगा? यदि आपसे ये कैप छीन ले, पेन काम करेगी नहीं करेगा? पेन काम करेगा। पेन आप बराबर रख पाएंगे बिना कैप के? आप बिना कैप के पेन अधूरा है कि नहीं है? पेन तभी ताकतवर है जब तक उसमें कैप है। तो हम चाहते हैं कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें का कैप निकाल लिया जाए, उसमें का एक कैप हटा दिया जाए और भाजपा बेकार हो जाएगी। बैठ जाओ। एक बार की बात है, एक बात है, एक किसान के खेत में एक चील का अंडा गिरा। कितने अंडे गिरे? किसका अंडा था? चील का। किसान ने उस अंडे को उठाया और उठाने के बाद अपने मुर्गी के अंडों में मिला दिया। समय बीता, कुछ दिन के बाद मुर्गी के अंडों से बच्चे बन गए और उसी दौरान चील के भी अंडे से बच्चा बन गया। बंद हो गई। जो काम मुर्गी के बच्चे करते थे, वही काम चील का बच्चा करने लगा, जबकि वो तो चील का बच्चा था। लेकिन उसको सही जानकारी न मिलने के कारण, जो काम मुर्गी का बच्चा करता था, वही काम चील का बच्चा करने लगा। समय बीता, आसमान पर एक उड़ती हुई चील दिखी। चील के बच्चे को देखकर, चील को उड़ते देखकर, चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों से बोला, क्या इतनी ऊंची उड़ान हम उड़ पाएंगे? मुर्गी का बच्चा कहता नहीं। मुर्गी का बच्चा कहता नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग मुर्गी के बच्चे हैं। और चील का बच्चा जान नहीं पाया हम मुर्गी के बच्चे हैं, चील के बच्चे हैं। पूरा जीवन चील के बच्चे का मुर्गी के बच्चों संग कट जाता है, वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता। उसी प्रकार हमारे लोगों के साथ हुआ। हमारे लोग जान नहीं पाए क्या है। ये सबका दल का प्लेटफार्म मिला आपको, ये बता रहा है कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं, तुम चील के बच्चे हो, तुम ऊंची उड़ान उड़ सकते हो। लेकिन सम्मानित साथियों, कुछ हमारा सवाल और जवाब भी है। हमारा छोटा सा एक सवाल है, जैसे मान लो जिला अध्यक्ष हरदोई खड़े हो जाएं, जिला अध्यक्ष कोशाम्बी हेमचंद जी खड़े हो जाएं, आगे आ जाओ तुम दोनों लोग।
आप एक गांव में गए, आप दोनों लोग गांव में प्रचार करने गए सबका दल यूनाइटेड का, और आपने लोगों से कहा हमारी पार्टी में जुड़ो। आपने लोगों से कहा हमारी पार्टी में जुड़ो। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं पर पीछे थोड़ा सा। लोग कहें तुम्हारी पार्टी में क्यों जुड़े, तो आपके पास जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? आदरणीय हरनाम सिंह जी, अलग से नोट को जिला अध्यक्षों की, विधानसभा अध्यक्षों की अलग से ट्रेनिंग होगी। जाइए बैठिए, आप लोग अलग से बैठा के इनको स्पेशल ट्रेनिंग देने को सकता है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष हरदेव सिंह लोधी जी हैं, खड़े हो जाएं। राम नरेश सिद्धार्थ नगर सामने आ जाएं। आप लोग क्षेत्र में गए, चुनाव चल रहा है, तो आपने कहा कि हमारी पार्टी को वोट दो और हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अगला आदमी बोला तुम सरकार नहीं बना पाओगे, तुम्हारी सरकार नहीं बन रही। तुम्हारे पास जवाब क्या है? हमारे बेसिक मुद्दे होंगे कि हम कम से कम आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए प्रयास करेंगे, आपको होने वाले ऊपर जो जुल्म होंगे उनके लिए लड़ेंगे। राम नरेश जी, आप सर, हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमारी पहले प्रश्न सुनिए। हमारा क्या है? हमारा प्रश्न है कि आप लोग क्षेत्र में चुनाव की कैंपेनिंग करने गए, प्रचार करने, और उस प्रचार के दौरान लोगों से कहा कि आप हमारी पार्टी को वोट दें, हमारी सरकार बन रही। लोगों ने कहा तुम्हारी सरकार नहीं बन रही, कैसे तुम्हें वोट दें? क्या जवाब रहेगा? हमारा जवाब यही रहेगा कि हमारी जो संख्या है, संख्या के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए। आपका जवाब वहाँ ये होगा, बताओ फिर किसकी सरकार बन रही है? आप बताओ किसकी सरकार बन रही है? बैठ जाओ। सम्मानित साथियों, जब तक आप लोग मन से काम नहीं करेंगे, एक बार की बात है, गौर करो हमारी बात, एक बार की बात है। अमेरिका में एक व्यक्ति जब नाचता था पानी बरसता था, जब वो नाचे तो पानी बरसने लगे। कुछ लोग उसके पास गए। जिला अध्यक्ष लखीमपुर सामने आ जाएं। जिला अध्यक्ष सीतापुर रामशंकर लोधी सामने आ जाएं। प्रश्न को ध्यान से सुनना है। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जब नाचता था तब पानी बरसता था। जब वो नाचता था तब पानी बरसता था। कुछ लोगों ने सोचा जब ये नाचता है पानी गिरता है, चलो इससे पूछे कि तुम नाचते हो तो पानी गिरता है और हम नाचते हैं तो पानी नहीं गिरता है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि उसके नाचने से पानी क्यों गिरता है? इन लगातार जोरदार ताली राम नरेश इनके लिए, रामशंकर के लिए। रामशंकर जी का कहना है कि वो लगातार नाचता था जब तक पानी नहीं गिरता था, नाचता था। और हम आपसे कहने आए हैं कि जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक ये कारवां बंद नहीं होना चाहिए। सम्मानित साथियों, शुरुआत में सब कमज़ोर होते हैं, शुरुआत में सब कमज़ोर होते हैं। इतिहास उठा के देखो बहुजन समाज पार्टी का, शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर थी। आज जो वर्तमान में सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक समय था कि इनके पास 2 विधायक एमएलए एमपी हुआ करते थे,
2 एमपी हुआ करते थे और कांग्रेस के एमपी मजाक उड़ाया करते थे। आज वक्त बदला, कांग्रेस के एमपीओं का मजाक भारतीय जनता पार्टी के एमपी उड़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। काम जब तक सही तरीके से नहीं करेंगे, जैसे मान लो आपको खेत सींचना है, मान लो आपको खेत सींचना है। खेत सींचने के लिए या तो पर्याप्त मात्रा में पानी की धारा हो कि अपने आप खेत भर जाए, गौर कीजिए हमारी बात को, या फिर आप व्यवस्थित पानी को लगाएं जिससे तरीके से लगाएं और आराम से खेत सींच सकें। तो कहीं ना कहीं से आप लोग सही काम नहीं कर पा रहे हैं, इसको विचार कीजिए। समय 10 बजे का था, आप 12 बजे के बाद आए, फॉर्मेलिटी नहीं चलेंगी, फॉर्मेलिटी नहीं चलेंगी। और आप लोगों ने जानकारियां जो दी थी, झूठी जानकारियां दी थी। सीतापुर से कितने लोग खड़े हो जाइए से, खाली सीतापुर, जरा गिनती कर लो, जरा सामने आके गिनती मारो। सीतापुर के लिए उठा दें ऐसे हाथ, जरा गिनती मार लो। बढ़िया, सीतापुर, रायबरेली, जितने बजे रायबरेली खड़ा हो जाए, जितने बजे रायबरेली से उठाइए हाथ, गिनती हो रही है आपकी। नोट करते, नोट कीजिए कितने लोग कहाँ से हैं। नोट कर लो इसको। सिद्धार्थ नगर, रामनरेश जिला अध्यक्ष, बताइए जिले कमेटी में कितने पदाधिकारी होते हैं? जिले की कमेटी में कितने पदाधिकारी होते हैं? जिले की कमेटी में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं? बताइए रामनरेश जी। पार्टी मैक नहीं है क्या? हो तो दो, उनको पहुंचाओ वहाँ तक, जब मैक कोई हो तो। मैक भिजवाऊँ के पास है तो है कि नहीं है? बताइए रामनरेश जी, कितने लोग कमेटी होती है? 51 में कितने सचिव हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं? उपाध्यक्ष क्या हैं? इनको कमेटी का पाठ पढ़ाया जाए, नोट करो इसको। इन लोगों को कमेटी, नोट करो, बैठो सब लोग, हम बता रहे हैं आप लोगों को। सभी लोग अपना, जितने जिला अध्यक्ष हैं, अपना कॉपी और पेन निकालें। जितने जिला अध्यक्ष हों उनको डायरी संग सादा पेज मिला है कि नहीं मिला है? आपको मिला नहीं था क्या? हम मांगे थे। जिले में एक अध्यक्ष, अभी मंगवाएंगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सबको मंगवाएंगे, बुला के देखेंगे क्या लिखा है नहीं लिखा है। कि खाली कापी पन्ना पकड़े बैठे हो, अभी पूछेंगे, मंगवाएंगे ना कि क्या लिखा कि नहीं लिखा है। राहुल सर छोड़ देते हैं। अभी राहुल सर बोल रहे थे तो बहुत लोग हंसी कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे पूरी बात को। कितनी मजबूत बात बता के गए आप लोगों को। कलम उठा लीजिए, जिला अध्यक्ष लोग जितने हैं। जिले में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष,
एक महासचिव, और एक कोषाध्यक्ष। अभी कितने 11 हैं 12 हैं और 11 सचिव। कितने सचिव हुए? 11 सचिव 11, उपाध्यक्ष 1, महासचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, अध्यक्ष 1। अब बताओ कार्यकारिणी के मेंबर कितने होते हैं? बताए जिलाध्यक्ष कि इनको छोड़ के कार्यकारिणी कितने मेंबर बचे 51 में से? खड़े होकर बताइए आप। 36। कितने? 36। बहुत लोगों को आज एक पास हम भेजेंगे देके यहाँ से। कुछ जिलाध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को एक पास मिलेगा, उसमें लिखा होगा अध्यक्ष से कार्यकारी अध्यक्ष। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई बड़ी है, और तरीके से नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रदेश की सरकार बदलने की सोच रखते हैं, और हमारी लड़ाई भाजपा और सपा से है। हमारी लड़ाई किस पार्टी से है? भाजपा और सपा से। भाजपा सत्ता में है और सपा सत्ता में रह चुकी है। एक बोतल मंगा जरा से पानी वाली कोई। ऐसे ले बोतल, खाली बोतल ऐसे दे दो। ये दिख रहा है आप लोगों को? क्या है? बोतल। और बोतल में एक ये मार्का लगा है। बंद हो गई थी क्या? बोतल के साथ एक मार्का लगा है। यही बोतल में यदि मार्का ना लगे तो क्या लोग इस पानी को खरीद लेंगे? बताइए, खरीद लेंगे? यदि मार्का लग जाए, यदि मार्का लग जाए तब प्रदेश में सबका दल का इतना बड़ा मार्का होना चाहिए कि सब बेबस हो जाएं। अच्छा, इस बोतल में जो पानी है, इस बोतल को बताओ हम खराब कैसे कर सकते हैं? बताएं जिलाध्यक्ष, इस बोतल को हम कैसे खराब कर दें कि बोतल में पानी न रुके? किसी को जानकारी है? बताइए जिलाध्यक्ष लोग बताएं। इस बोतल में यदि हम छेद कर दें तो बोतल बेकार हो जाएगी। तो 2027 में हमें सिर्फ छेद करने का काम करना है, बस। लंबा काम कुछ नहीं। बहुत छोटा सा हम काम आपको दे रहे हैं, छेद करना है। बंद कर दिया। अब ये नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप लोग सही ईमानदारी से छेद कर दें तो भाजपा बेकार हो जाएगी। और छेद करने भर के लोग हैं, नहीं हो गया। छेद करने भर के लोग हैं, छेद करने भर के लोग हैं कि नहीं हैं? अब छेद कैसे करना है? घर बैठ के छेद कर लोगे? घर बैठ के छेद नहीं कर पाओगे, समय नहीं दोगे तो कैसे कर पाओगे? इस बोतल में छेद यदि कर दो तो बोतल का पानी सब बह जाएगा। और छेद करने भर के हम लोग प्रदेश में बहुत हैं। यदि हम लोगों ने छेद कर दिया तो प्रदेश की सरकार साफ हो जाएगी। इस बात को आप नोट कर लो। अब छेद कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को गोपनीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन पहले आप तैयार तो हों लड़ने के लिए। अभी आप लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और जब तक आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे कुछ नहीं हो पाएगा। रायबरेली से जो लोग खड़े हो, जैसे रायबरेली की टीम खड़ी हो, गिनती हो गई इनकी? रायबरेली की हो गई है? हो गई रायबरेली हो गई। बढ़ जाइए। फतेहपुर की एक टीम खड़ी हो, फतेहपुर की टीम।
जरा सामने आओ, फतेहपुर के लोग सामने आ जाओ, ऑन कर दो। सामने आए फतेहपुर के लोग। कुछ बोल रहे हो 3 मिनट कोई मतलब नहीं। ओके। फतेहपुर की टीम सामने जरा आ जाए। अभी फतेहपुर सभी लोग आए नहीं क्या? फतेहपुर विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है फतेहपुर के भाई? ऊपर का लोकेशन थोड़ा डाउन दोगे, नीचे आ जाएगा। लेट चल रही गाड़ी। अच्छा, इनकी गाड़ी लेट है, बिफोर नहीं है। चलिए, आपकी बात में गिनती होती है। लखीमपुर की टीम जरा खड़ी हो जाए। लखीमपुर खीरी, नोट करते जाए कि नोट हो रहा है भाई, नोट हो रहा है। बहराइच की टीम खड़ी हो। यदि विधानसभा अध्यक्ष आ जाते, जिले का अध्यक्ष आ जाता, जिले का उपाध्यक्ष आ जाता, कोषाध्यक्ष आ जाता, तो आज ही हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देते। ये हम तय करके आज ये कार्यक्रम। बैठ जाओ। हमारे सामने करीब 30 जिलाध्यक्षों की सूची है। ये 30 जिलाध्यक्ष, 30 उपाध्यक्ष, 30 कोषाध्यक्ष और 30 महासचिव, तो आधा हाल तो ऐसे भर जाता। किसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाए बताओ? मैंने कई बार आप लोगों से एक ही बात कही और बार बार मैं कहता चला रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे। मैंने सदैव एक बात कही कि आज जो लोग सबका दल यूनाइटेड का सहयोग कर रहे हैं, उनका ये एहसान प्रमोद लोधी जीवन भर नहीं भूलेगा। ताली मत बजाओ। लगातार मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आज जो लोग सबका दल यूनाइटेड का सहयोग कर रहे हैं, उनका एहसान प्रमोद लोधी जीवन भर नहीं भूलेगा। और जिंदा रहा तो एक एक पैसा अदा करने की गारंटी लेता हूं मैं। यदि मैं जिंदा रहा तो एक एक पैसा अदा करने की मैं गारंटी लेता हूं। आपसे हमने शुरुआत में कहा था कि आप डायरी पेन बना लो। हमने इतने रुपए किराए में खर्च किए, हमने इतने रुपए पार्टी को फंड किया, और वापसी की जिम्मेदारी प्रमोद लोधी की रहेगी। लेकिन उसके बाद भी आप लोग समझने को तैयार नहीं हो। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। बहुत लोग मंच के लिए लड़ते थे, माला के लिए लड़ते थे। आज मैं तय किया था कि मंच माला के मैं करीब नहीं जाऊंगा, और जो लड़ते हैं उनका स्वागत होना चाहिए, सूची भेजूंगा। जो मंच माला के पीछे भागते हैं उनकी सूची हमारे पास स्वागत कराया जाएगा उनका। आप सीखो। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा इसलिए जिंदा है कि उसका कार्यकर्ता ईमानदार है। सपा इसलिए पीछे है कि उसका कार्यकर्ता ईमानदार नहीं है। बसपा इसलिए पिछड़ गई कि उसका कार्यकर्ता सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी कर रहा है, और हर पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये पेन देख रहे हैं आप? देख रहे नहीं देख रहे हैं? इस पेन की रिफिल निकाल लें तो पेन काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। इंक आप लोग हैं, और उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे। इतनी बड़ी रैलियां हुई,
सिद्धार्थनगर में इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ, जगा दो सो गए, जगा दो सो गए। उसके बावजूद कितने लोग आए? रायबरेली में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कितने लोग आए? अब दो विकल्प है, माननीय हरनाम सिंह जी, नोट कर लीजिए आप। 11 सदस्यीय टीम बना दीजिए आप, और ये टीम इनको या तो कार्यकारी अध्यक्ष बना के भेजे यहाँ से, जिला अध्यक्ष नहीं। जब अगला कार्यक्रम होगा तब ये जिला अध्यक्ष बन पाएंगे। इनकी संख्या के हिसाब से नोट कर लो। कन्नौज से कितने लोग साथी हैं? कन्नौज से उठे जरा हाथ। कन्नौज जिला। तो सम्मानित साथियों, 25। आप लोग अपना भविष्य सबका दल में देख नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब आई, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना भविष्य भाजपा में देखा, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना भविष्य भाजपा में देखा, तब उनकी सरकार आई। और जिस दिन आप अपना भविष्य सबका दल यूनाइटेड में देख लेंगे, उस दिन आपकी सरकार आ जाएगी। लेकिन आप परेशान न हो, आप परेशान न हो। मैं मजबूत लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अकेले सब पर भारी हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं सब पर अकेले भारी हूँ। सम्मानित साथियों, अभी हमने एक पेज दिया था, कितने लोगों ने लिखा? जरा पेज लेके आइए एक एक करके, एक एक जिला अध्यक्ष एक एक करके आइए आराम से। देखिए हरनाम सर लिखा कि नहीं लिखा, चेक कीजिए इन लोगों का। साइन मार दीजिए, इसमें पास कर दीजिए। रायबरेली। आराम से, आराम